वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में पूरी कहानी की सच्चाई छुपी हुई है। कि हाईमान योनि के द्वार के एक हिस्से को ढकने या घेरने वाला एक ऊतक है। यह विकास के दौरान बनता है और जन्म से पहले मौजूद होता है। समय के साथ यह पतला हो जाता है और फट जाता है। कुछ महिलाओं को हाईमान फटने का दर्द या रक्त स्राव महसूस होता है, लेकिन अधिकांश महिलाओं को इसका पता नहीं चलता। हाईमान क्या होता है? आपकी हाईमान योनि के मुख पर स्थित एक पतली झिल्ली होती है। यह भूतल के विकास के दौरान बचे हुए ऊतकों के टुकड़ों से बनती है। आपकी हाईमान का आकार, आकृति और मोटाई हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं और समय के साथ बदल सकती है। जन्म से पहले आपकी हाईमान आमतौर पर योनि के मुख को घेरे हुए तक वर्ल के आकार की झिल्ली होती है। कभी कभी यह योनि के मुख के निचले हिस्से को भी ढकती है। दुर्लभ मामलों में हाईमान आपकी पूरी योनि को ढक लेती है। मानसिक धर्म संबंधी समस्याएं पैदा कैसे करती है? हाईमान को अक्सर योनि गतिविधि का सूचक माना जाता है, जैसे योनि को बंद करने वाला एक कठोर सील नुमा उपकरण, लेकिन आमतौर पर इसका किसी महिलाओं के योनि पर से कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में यह नरम और लचीला होता है और जरूरी नहीं है कि योनि के द्वार को ही बंद करे। यह रोजमर्रा की गतिविधियों, टैम्पोन डालने या यौन संबंध बनाने से भी टूट सकता है। जब आपकी वर्जिली झिल्ली टूटती है तो आपको लक्षण महसूस हो सकते हैं या आपको पता भी नहीं चल सकता कि ये क्या हुआ। हाईमान का कार्य क्या होता है? आपके शरीर या प्रजनन प्रणाली में हाईमान का कोई निश्चित कार्य नहीं है। इन अंगों या ऊतकों के विपरीत जिनका स्पष्ट कार्य होता है, हाईमान के कार्य के बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं जाना जाता है। कुछ लोग का मानना है कि इसका संबंध बैक्टीरिया या बाहरी वस्तुओं को योनि में प्रवेश करने से रोकने से हो सकता है। महिलाओं की वर्जिनी टूटने पर क्या होता है? कुछ महिलाओं को पता चलता है कि उनकी हाईमान टूट गई है, जबकि कुछ लोग नहीं। शरीर के अन्य ऊतकों की तरह हाईमान की लचीली होती है और खींची सकती है। आमतौर पर पहली बार दबाव पकड़ने पर यह फटती है नहीं है, बल्कि यह घिसने के कारण टूटती है। यह उस तरह का तकलीफ दर्द नहीं होता है जैसा कि मांसपेशी फटने या हड्डी टूटने पर होता है। कुछ महिलाओं को हाईमान टूटने पर दर्द या हल्का रक्तस्राव हो सकता है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को कुछ भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि यह एक लचीला ऊतक होता है। इसीलिए रोजमर्रा की गतिविधियों या टैम्पोन के इस्तेमाल से यह समस्या के साथ खींचकर पतली हो जाती है। अगर हाईमान टूटने पर रक्तस्राव होता है तो इसे मानसिक धर्म या स्टाइन समझ सकती है। क्या हम हाईमान टूटने के बाद वह दोबारा बना सकता है? नहीं, एक बार हाईमान टूट जाने के बाद वह दोबारा नहीं बन सकता। यह विकास के दौरान बनने वाली एक झिल्ली होती है। वायु रक्त होने पर यह दोबारा नहीं बन सकती। शरीर रचना। मेरी वजिनल झिल्ली कहाँ स्थित है? वह आपकी योनि के चारों ओर हाईमान की कई अलग अलग स्थितियों हो सकती है और यह आकारों और आकृतियों के पाई जाती है। हाईमान की सबसे सामान्य प्रकार वलयाकार जो पूरी योनि को घेरे रहता है, और अर्धकार जो अर्धचंद्र के आकार का होता है। यह स्थिति सामान्य मानी जाती है। वलयाकार हाईमान डोनेट के आकार का होता है, जिसका केंद्र योनि का द्वार होता है। अर्धचंद्राकार हाईमान योनि के निचले भाग में स्थित होता है। कुछ दुर्भाग्य मामलों में एक योनि द्वार को ढक लेता है।
और जटिलताएं पैदा करता है। अधिक जबरदस्त शिक्षाओं को वालाकार हाइमन होता है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय पहुंचने के तक अर्धचंद्राकार आकार में बदल जाता है। हाइमन कैसा दिखता है? आपकी हाइमन का रंग योनि के आसपास की त्वचा के समान होता है। मांस के रंग का वायु योनि द्वार के नीचे अंश का चंद्र आकृति बना सकती है या योनि